हेलो पेट पेरेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर अमित पेट लाइफ एनिमल हेल्थ केयर टिप्स। तो फिर आज हम बात करेंगे सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि जनरली बहुत ही ज़्यादा आजकल के जो मॉडर्न डॉग्स हैं उनमें देखा जाता है, जो कि हम आज बात करने वाले हैं एडिमा इन डॉग्स। जनरली अगर हम हिंदी में बोले तो जनरली पेट फूल जाता है या फिर एब्डोमेन फूल जाता है बहुत सारे डॉग्स का। तो फिर आज इसी के बारे में बात करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पेट हेल्थ टिप्स जिनको चाहिए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ने से पहले हम एक ब्रीफली में जानेंगे कि एब्डोमिनल जो एक पेट जो फूल जाता है, एडिमा जिसे कहते हैं, जनरली हम इसे एसाइटिस भी कहते हैं। तो ये क्या टर्म होता है? जनरली एसाइटिस इज़ ऑल्सो नोन एज एब्डोमिनल एफ्यूजन। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव वॉमिटिंग और साथ में पेट जो फूल जाता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन विच इज़ स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्पनिया। ठीक है, यह जो कंडीशन है स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द टाइम जनरेट होती है। जनरली ओनर को भी नहीं पता होता है कि मेरे डॉग को एसाइटिस हो रहा है या फिर अंदर ही अंदर जो एब्डोमिनल एफ्यूजन है, डिस्टेंशन है, वो चीज़ हो रही है। अनलेस एंड अनटिल जब तक कोई बाहर का आदमी या फिर कोई बाहर का ओनर कुछ मतलब बाहर के लोग आपके डॉग को ना बोले कि इसका पेट इतना ज़्यादा क्यों फूल रहा होता है। जब तक हम ये कंडीशन पहचान पाते हैं तब तक ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है। तो फिर इसके लिए हमें बहुत सतर्क होना चाहिए, बहुत ही केयरफुल और पैनी निगाहों से अपने पेट को आपको नोटिस करना है क्या इसका एब्डोमेन बड़ा तो नहीं हो रहा है। तो फिर आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ कॉजेज़ बताऊंगा इसके। तो कुछ आप कॉजेज़ यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो कॉजेज़ होते हैं जनरली यूरिनरी ब्लैडर का रप्चर होना, और जो नेक्स्ट कुछ रीजंस हैं आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिस तरीके से जनरली क्या होता है, एब्डोमिनल ब्लीडिंग हो जाती है, एब्डोमिनल कैंसर, ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाती है, लीवर डैमेज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीज़न है, लीवर डैमेज। और तीसरा जो कुछ कारण है जो कि एक मेजॉरिटी जो रीज़न होता है, लो लेवल ऑफ प्रोटीन, हाइपोप्रोटीनीमिया कहते हैं उसे, प्रोटीन की कमी की वजह से भी ये सब चीज़ें जो ये एब्डोमिनल एसाइटिस है वो चीज़ हो जाता है। द अदर रीज़न इज़ लाइक राइट साइडेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर। जो राइट साइड वाला जो हार्ट है उसमें कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो दिल होता है, जो हार्ट होता है, वो अच्छे से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, जो कि बॉडी की डिमांड होती है, नीड होती है। उसको कमी को दूरी करने के लिए, उसकी कमी को दूर करने के लिए हार्ट अच्छे से पंप नहीं करता है। तो फिर क्या होता है, ये एसाइटिस जो कि ब्लड एक तरीके से फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है दूसरी, एक नेफ्राइटिक सिंड्रोम, जिसमें कि क्या होता है, डॉग का जो प्रोटीन होता है, जो कि डॉग का प्रोटीन यूरिन में दिखने लग जाता है, एंड साथ ही साथ एक हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड के अंदर। वो भी एक रीज़न होता है किस चीज़ के लिए, एक फ्लूइड एक्यूमुलेशन, किस चीज़ के अंदर, एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया क्या क्या कारण हैं इनके, जो कि कॉजेज़ हैं एब्डोमिनल, जो ये एब्डोमिनल एसाइटिस को कॉज होने में। अब हम जानते हैं इसको पहचानेंगे कैसे। डायग्नोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसाइटिस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स का हम हेल्प लेते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एनालाइज़ करते हैं एब्डोमिनल फ्लूइड। ये लैब में जाता है, एनालाइज होता है, उसमें चेक करा जाता है कि इसमें बैक्टीरियल प्रेजेंस कौन सी है, प्रोटीन मेकअप देखा जाता है, और जो ब्लीडिंग हो रही है साथ में उसका भी मेकअप देखा जाता है। साथ ही साथ आपका वेटनेरियन, आपका जो वेटनरी डॉक्टर है, वो एनालाइज करने भेज सकता है क्या चीज़, एक तो यूरिन सैंपल, साथ ही साथ इसका एक्सरे भी परफॉर्म किया जाता है, अल्ट्रासाउंड में ऑल्सो भी परफॉर्म टू चेक द एब्डोमिनल फ्लूइड मेकअप, राइट। इसके अलावा और साथ ही साथ एब्डोमिनल फ्लूइड को निकालने के लिए पाल्पेट करके भी देखा जाता है, और फ्लूइड इफ्यूजन करके, एब्डोमिनोसेंथेसिस बोलते हैं, सिरिंज से या फिर नीडल से प्रिक करके जो उसका मेकअप है, फ्लूइड्स का मेकअप देखा जाता है। इसके अलावा हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, चलते हैं ट्रीटमेंट की ओर। जो मेन मकसद है इसका, ट्रीटमेंट होना क्या चाहिए बेसिकली।
तो फिर जो मैं ट्रीटमेंट बताने जा रहा हूँ, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस ऑल्सो एंड अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ वेटनेरियंस ऑल्सो। हालांकि दिस इज़ नॉट अ फुल फ्लेज ट्रीटमेंट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स दैट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, आई ऑलवेज़ ट्राई टू एम्फोसाइज कि आप अपने नियरेस्ट वेटनरी हॉस्पिटल या डॉक्टर से भी कंसर्न करें। बट हाँ, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एसाइटिस का हो सकता है इफ़ इट इज़ डायग्नोस्ड करेक्टली। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कुछ और कंडीशन होती है तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द ब्लड रिपोर्ट एंड सैम्पल्स यूरिन, वो हमारा ट्रीटमेंट आगे चलता है। तो फिर ट्रीटमेंट में अगर हम आगे चलते हैं तो ट्रीटमेंट जनरली हमारा डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट, हम इनिशियली उसको एब्डोमिनल सिंथेसिस कर सकते हैं सो दैट कि कुछ पार्ट ऑफ जो भी फ्लूइड हैं हम निकाल सकें। यहाँ पर एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है याद रखने की, कभी भी हमको पूरा का पूरा फ्लूइड नहीं निकालना है एब्डोमेन से, अदरवाइज एनिमल को शॉक पड़ जाएगा और एनिमल की डेथ हो जाएगी ऑन द स्पॉट। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको नोट करने की। इसके अलावा अगर मेडिकेशन दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स दी जाती है, एक्सेसिव डायूरेटिक्स दी जाती है। डायूरेटिक्स आर जनरली टू इवैक्यूएट द एक्सेस फ्लूइड इन आवर बॉडी, उसको निकालने के लिए ये ऐसा काफ़ी डायूरेटिक्स दी जाती हैं, काफ़ी ड्रग्स आती हैं तो उसको निकालने में हेल्प करती हैं। बट एक बात का ध्यान रखना है, बिल्कुल भी ज़्यादा डायूरेटिक्स नहीं यूज़ करना है, बिकॉज ज़्यादा डायूरेटिक्स अगर यूज़ करेंगे तो फिर उससे क्या होता है, इट मे कॉज लो लेवल ऑफ पोटेशियम, जो पोटेशियम होता है ब्लड के अंदर, वो कंडीशन अकर हो सकती है और इस कंडीशन को कहते हैं हाइपोकैलिमिया। इसके वजह से अगर ज़्यादा डायूरेटिक्स अगर यूज़ कर लेते हैं, ये सिम्टम और वर्स कर सकता है एंड इट कैन लीड टू मोर फर्दर कॉम्प्लिकेशन। तो फिर यही कुछ ट्रीटमेंट होता है। फ्लूइड थेरेपी रेगुलर यूज़ होती है, कम से कम 4 से 5 दिन लगातार ट्रीटमेंट चलता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग के हिसाब से फ्लूइड थोड़ा थोड़ा करके रिमूव आउट होता है ना। इसकी मोर्टालिटी रेट काफ़ी होती है, बट टाइम से अगर ट्रीटमेंट किया जाए तो फिर आराम से हम क्योर कर सकते हैं उसको। यू कैन रेफ़र मोर टू योर वेटनरी, नियरेस्ट वेटनरी डॉक्टर अबाउट दिस। कुछ भी चीज़ें अपने आप से नहीं करनी है, मैं टाइम एंड अगेन आई हैव बीन टेलिंग दिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिविंग एंड मैनेजमेंट। जो लिविंग एंड मैनेजमेंट है, मतलब जिस तरीके से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हुआ जाएगा तो उस पर फोकस करते हैं। पहली बात तो एक रेस्ट्रिक्ट करना है, क्या, डाइटरी सॉल्ट। जो डाइटरी सॉल्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट करना है, बिकॉज जो डाइटरी सॉल्ट होता है वो हमेशा वो जो एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड है उसको हेल्प करता है एक्यूमुलेट करने में। तो हमको फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं करना है, तो फिर इसके वजह से क्या होता है, लिवर डैमेज होता है और हार्ट फेल्योर होता है। तो फिर हमको जो भी डाइटरी सॉल्ट है उसको रेगुलेट करना है। साथ ही साथ लो लेवल ऑफ प्रोटीन की वजह से भी ब्लड के अंदर ये सब जो एसाइटिस वाली कंडीशन है अकर हो जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, प्रिवेंशन की ओर। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है प्रिवेंशन के लिए, बट जनरली हम लोग एक डॉग को एक पर्टिकुलर कन्फाइंड लोकेशन पे रखते हैं। ठीक है, लीज में बांध के रखेंगे और ज़्यादा मूवमेंट नहीं कराएंगे, बिकॉज जितना मूवमेंट होगा उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा एब्डोमेन के ऊपर और साथ ही साथ डिस्पनिया होगा, डिस्कम्फर्ट इन ब्रीथिंग। और साथ ही साथ एक्सेसिबल टू, मतलब रोड पे नहीं ले जाना है, डेंजरस एरिया जहाँ पे ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो सकता है उसकी जगह पर वहाँ पर हमको अपने पेट को नहीं ले जाना है। आई होप इस वीडियो ने आपको काफ़ी हेल्प की होगी। अगर कभी भी आप ऐसी कंडीशन देख सकते हैं तो दिस कैन बी कॉल्ड एज एमरजेंसी सिचुएशन। जस्ट कॉल टू योर नियरेस्ट वेटनरी डॉक्टर एज वेल एज इसका मैनेजमेंट क्या होता है। जनरली एक हेल्दी डाइट जो कि आप अपने पेट को खिला सकते हैं। हेल्दी डाइट बोले तो कोलेस्ट्रॉल करेक्शन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब बराबर मात्रा में होना चाहिए। जो कि एक रेगुलर डाइट चार्ट होता है डॉग का, उसको खिलाना चाहिए। जो ट्रांस फैट्स होते हैं, बर्गर और चाउमीन, मोमो एंड ऑल, जनरली जो कि पेट के लिए हानिकारक होते हैं, जो कि एक्सेसिव करेक्शन, जो लो प्रोटीन होते हैं डाइट में, है ना। तो लो प्रोटीन की वजह से ये सब कंडीशन अकर हो सकती हैं। तो जो मैंने आपको कॉजेज़ बताए हैं उनमें से कोई भी कंडीशन अगर इसको डिस्पैरिटी आती है तो फिर आपके डॉग के अंदर ये कंडीशन अकर हो सकती है। तो इन कंडीशंस को आपको देखना पड़ेगा। जनरली ये हेरिडिटी भी होता है, बिकॉज पास ऑन होता है एक डॉग से, जो पेरेंट्स से होते हैं वो अपने बच्चों में भी आते हैं, बट उसको मिनिमाइज़ करा जा सकता है अगर आप प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करो तो। इफ़ यू लाइक्ड इट तो काइंडली हिट द लाइक बटन एज वेल एज
आपके जो भी नियरेस्ट अपने जो पेट पेरेंट कम्युनिटी है उनको अवेयर करने के लिए ये वीडियो आप प्लीज़ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।